हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल BHU स्टडी पॉइंट 1625 पे। हम आज लोग फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर लेसन नंबर 2 गॉस की प्रमेय में वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक क्षेत्रफल वेक्टर पढ़ेंगे। क्षेत्रफल वेक्टर होता क्या है? किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और जो दिशा होती है वह पृष्ठ पर खींचे गए लंब की दिशा में होती है। इसको हम आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। ठीक, मान लो ये कोई एक हम पृष्ठ बना लेते हैं। ठीक, ये एक पृष्ठ है, मान लो सपोज दैट ऐसे रखा हुआ है। ठीक, ऐसे आप जब इस पर कोई लंब खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे? ऐसे तो खींचेंगे जैसे पृष्ठ, तो इस पर ऐसे खींचेंगे। ठीक, ऊपर की ओर, तो इसकी जो दिशा होगी ऊपर की ओर हो जाएगी, इससे 90 अंश। ठीक, लंब। आप इसका नोट बना लेंगे, याद कर लेंगे, और हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है समतलीय कोण। समतलीय कोण क्या होता है? किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को समतलीय कोण कहते हैं। इसको भी फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लो ये कोई वृत्त है और इसका ये एक चाप लगाया। ठीक, अब इस चाप के द्वारा जो ये वृत्त पर कोण बनना है, इसे ही हम लोग समतलीय कोण कहते हैं। ठीक, और जो समतलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन होता है। एक रेडियन बराबर क्या होता है? पहले से साफ करते हैं, फिर अच्छे से समझाते हैं आपको। समतलीय कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है, और एक रेडियन की परिभाषा जो होती है वो होती है किसी वृत्त की चाप की लंबाई ये जो चाप की लंबाई है, ठीक, इसकी लंबाई और इसके त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो जाए तो उसे ही तो केंद्र पर बने कोण को एक रेडियन कहते हैं। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि वृत्त के चाप की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो तो चाप द्वारा वृत्त पर बने कोण को ही एक रेडियन कहते हैं। वृत्त के पर बने कोण को ही एक रेडियन कहते हैं। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें और इसे याद कर लें। ठीक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से भी कभी कभी रेडियन का मान पूछ लिया जाता है या समतलीय कोण का मात्रक पूछ लिया जाता है। ठीक, तो हम इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे थर्ड नंबर घन कोण। घन कोण क्या होता है? इसी का आगे घन कोण किसी गोली पृष्ठ के लघु भाग का क्षेत्रफल किसी गोली पृष्ठ के लघु भाग द्वारा केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। मान लो कोई गोली पृष्ठ है, उसका छोटा सा भाग है, उसके द्वारा केंद्र पर बना जो कोण होगा उसे ही हम लोग घन कोण कहते हैं। और इसका मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है, और घन कोण को हम डेल्टा ओमेगा, इससे ओमेगा पढ़ते हैं, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, और एक स्टेरेडियन जो बराबर जो होता है गोली पृष्ठ के लघु भाग का क्षेत्रफल। ठीक, गोली पृष्ठ का लघु भाग का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। इसका हम फिगर से समझाते हैं, फिगर द्वारा। मान लिया गोली पृष्ठ है, ठीक, और इसका एक यहाँ पे लघु भाग है। ठीक, लघु भाग है। ठीक,
और इस लघु भाग के द्वारा जो केंद्र O पर जो कोण बनेगा, ठीक। और यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी, ठीक, इस लघु भाग के यहाँ से आर हो जाएगी। और इस लघु भाग का जो क्षेत्रफल होगा डेल्टा ए, ठीक। इस डेल्टा ए और इस त्रिज्या के अनुपात को ही एक स्टेरेडियन या घन कोण कहते हैं, ठीक। इसका थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना जो कोण होगा वो क्या होगा, ठीक। गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण भाग द्वारा केंद्र पर बना कोण, ओके। क्या होगा इसका, सबसे पहले जान लेते हैं इस संपूर्ण भाग का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा। ए का मान, इस संपूर्ण भाग का जो ए का मान होगा वो क्या होगा, तो इसका संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए इक्वल टू गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो इसे हम जब संपूर्ण भाग द्वारा निकालेंगे तो ये डेल्टा ओमेगा से ओमेगा हो जाएगा और ये डेल्टा ए से ए हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू ए अपान आर स्क्वायर। अब ए का मान यहाँ पे इस ए में रख देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। इस आर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो सिंपली सा हमारा जो स्टेरेडियन या एक घन कोण होता है ओमेगा बराबर क्या निकल आएगा 4 पाई। यही हमारा घन कोण या एक स्टेरेडियन होगा, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें, ठीक। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक। इसे हम रफ कर देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे 4 नंबर वैद्युत फ्लक्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैद्युत फ्लक्स, इससे ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। वैद्युत फ्लक्स, ठीक। ये वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, टॉपिक है, ठीक। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग समझेंगे जब किसी गोलीय पृष्ठ को, मान लो जब किसी गोलीय पृष्ठ को चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, ठीक। जब किसी गोलीय पृष्ठ को, ये गोलीय पृष्ठ मान लो यहाँ पे है, ठीक। जब किसी गोलीय पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो इस गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक।
ठीक। ये मान लिए कोई गोली पृष्ठ है, ठीक, और ये विद्युत क्षेत्र ये है, और इससे जो बल रेखाओं की संख्या 1 2 3 4, तो इस पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो कहेंगे कि जब कोई गोली पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक। मान लो यहाँ पर एक लघु भाग है, ठीक, ये मान लीजिए एक लघु भाग है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग लघु भाग के लिए निकालेंगे कि इस लघु भाग से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक। इसका एरिया मान लेते हैं हम, इसका DA और इस बड़े वाले का A, ठीक। तो क्या लिखेंगे, माना लघु भाग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक। और जो विद्युत फ्लक्स होता है इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो लघु भाग के लिए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इक्वल टू डेल्टा ए वेक्टर। इसका जो क्षेत्रफल होगा डेल्टा ए, और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए के गुणनफल को ही लघु भाग का विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक। ये हो जाएगा। अब संपूर्ण भाग द्वारा गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स देख लेते हैं। संपूर्ण भाग द्वारा संपूर्ण भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा फाई ए इक्वल टू ए वेक्टर बड़े वाले का क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए वेक्टर, ठीक। ये हो जाएगा। ठीक, और इसका मात्रक जो होता है, उसका मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम इसका हो जाएगा, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये मात्रक हो जाएगा, ठीक। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, ठीक। हम इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे अभी, गॉस की प्रमेय, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, आपसे जरूर याद करिएगा, ठीक। इसे हम साफ कर देते हैं। नेक्स्ट जो अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम होती क्या है, सिंपली से हम आपको बता दें, किसी गोली पृष्ठ से किसी बंद या गोली पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका फार्मूला पहले हम लिख देते हैं, इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक। गॉस
के प्रमेय। गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका सूत्र क्या होगा? फाई इज इक्वल टू वैद्युत फ्लक्स Q/ε0। ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, और इसका जो डेरिवेशन होता है तो उसको देख लेते हैं। इसका डेरिवेशन अब हम लोग करेंगे। ठीक, तो हम इसे पहले सिंपली साफ कर देते हैं, नहीं तो जगह का इश्यू हो जाएगा। ठीक, जगह की कमी पड़ जाएगी तो जगह होगी नहीं, तो हम लोग इसे पहले साफ कर देते हैं ऊपर वाले। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। सो हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। पहले वो फार्मूला लिख देते हैं। ठीक, फार्मूला क्या था? फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक, अब इसका हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, मान लो ये कोई गोलीय पृष्ठ है। ठीक, और साइड में बनाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मान लो ये कोई गोलीय पृष्ठ है। ठीक, और इसका एक लघु भाग है ये यहाँ पे। ठीक, और इसका ये सेंटर वो है, और यहाँ पे एक प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक, और इसका ये चाप है, और यहाँ इसके P बिंदु से समान R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इसके सेंटर से। और इसकी जो तीव्रता होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता A वेक्टर, और इसी के समांतर डेल्टा A वेक्टर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो होगा ये घन कोण डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो इसका सबसे पहले हम लोग इस लघु भाग द्वारा केंद्र O पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो हमने बताया था कि लघु भाग द्वारा केंद्र पर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है लघु भाग द्वारा? डेल्टा फाई इक्वल टू डेल्टा A और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल। ठीक, सो पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं। माना एक प्लस Q आवेश ऐसे गोलीय पृष्ठ के केंद्र O पर स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, सो लघु भाग द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? लघु भाग द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो रहा है? डेल्टा A वेक्टर।
ठीक। अब हम लोग, और इसका जो ये कोण है, यहाँ से इसका ये इन दोनों के बीच में थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, ये कॉस थीटा। ठीक, अब आप लोग जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक, तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r² डेल्टा ए कॉस थीटा। ठीक, तो अब हम लोग Q को यहाँ पे उठा लेते हैं। ठीक, तो डेल्टा इक्वल टू Q/4πε0 डेल्टा ए r² कॉस थीटा। याद करो, हमने आपको बताया था घन कोण, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए r², ये बताया था ना। तो ये देखो, इसकी वैल्यू मिल रही है, तो इसके स्थान पे हम लोग डेल्टा ओमेगा रख देंगे। ठीक, यहाँ पे डेल्टा ओमेगा नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, विद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई ही होता है। ठीक, हम भी झोंकते जा रहे हैं। इक्वल टू Q/4πε0 डेल्टा ओमेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, थीटा इक्वल टू हमने 0 बताया था, तो इसके यहाँ थीटा की वैल्यू जो 0 रखोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ लिख लो, क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, तो इंटू 1, तो इसका कोई वो नहीं होगा। ठीक, इसे हम साफ कर देते हैं। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे संपूर्ण भाग द्वारा संपूर्ण भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स फाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ फाई इक्वल टू Q/4πε0, इसका इंटीग्रेशन करेंगे डेल्टा ओमेगा। ठीक, तो और क्या हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू Q/4πε0, और इसका जो वैल्यू होता है 4π, इस 4π से ये 4π कैंसिल, कुट कुट क्या हो रहा है। ठीक, तो इसका जो मान निकल के आ जाएगा, फाई इक्वल टू Q/ε0, यही गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन है। सिद्ध हो गया, आपको हमने सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है। सो आप इसे याद कर लेंगे और हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।